देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 संख्या पद्धति का जो प्रश्नावली 1.4। ठीक है ना। इसे आज हम लोग कंप्लीट पढ़ लेंगे। उसके बाद एक और प्रश्नावली बचेगा 1.5, तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है ना। तो शुरू करें आज की क्लास को हम। तो आइए शुरू करते हैं। बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय और कौन कौन से अपरिमेय। तो आपको तो ये सारी चीज बहुत बेहतरीन ढंग से बता दिया गया है कि जो परिमेय होते हैं और जो अपरिमेय होते हैं दोनों में डिफरेंस क्या बता दिया गया है ना। किसी कोई समस्या नहीं था। तो देखिए यहाँ पे रूट लग गया है, तो क्या इसका मान संभव है? ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो सर इसे हम कहेंगे कौन सी संख्या है? हम कहेंगे इसे अपरिमेय संख्या है। तो दिक्कत नहीं। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट जब हटाएंगे यहाँ से तो देखिए कि इसके पास प्लस चिन्ह इसके पास माइनस, तो दोनों कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा? 3। तो बताइए 3 क्या हमारा परिमेय संख्या है ना। हम कहेंगे सर ये हमारा परिमेय संख्या है। 3 हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे रूट 7 से रूट 7 कट जाएगा, 2/7 आ गया। p/q के रूप में है, ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। यहाँ पे 1/2 नीचे यदि रूट में रहता है तो क्या हमारा परिमेय संख्या होता है? q का मान कभी रूट में होता है? नहीं होता है। इसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। हमारी हैंडराइटिंग को मत जाइएगा, क्योंकि कहीं कहीं हम गलत भी लिख देते हैं। ठीक है ना। हैंडराइटिंग जैसे आप देख लीजिए। ठीक समझ गया। 2 पाई यदि हमारा जब पाई ही परिमेय संख्या नहीं है तो 2 पाई हमारा कैसे परिमेय संख्या होता है? वो भी हमारा क्या है? अपरिमेय संख्या। ये भी हमारा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ गया। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें सिर्फ हमको यही बताना था सर कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय संख्या है। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ गया तब? अब आगे चले। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब इसको हमको क्या करना है? सरल करना है, यानी कि सॉल्व करना। ठीक है ना। अब सरल करने का मतलब इसका मत समझना कि इन सबको उठा के ले जाकर बाल्टी में रख दे और कुछ दिन के बाद वो सड़ जाए, तो सरल हो गया। ठीक है ना। तो इस सामान को कहेंगे कि सरल करना है और सड़ा देना है, तो वो वाला काम नहीं करना है कि इसको ले जाके हमको रख दीजिए सड़ जाए। इस सरल का मतलब होता है सॉल्व करना। सरल का मतलब होता है सॉल्व करना। इसे सॉल्व हम कैसे करेंगे तो आइए हम लोग करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा सॉल्व हो जाता है। जैसे इसमें देखिए पहले हम 3 का इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक। यहाँ इसके आगे भी प्लस था, इसके आगे प्लस है, यहाँ पे क्या रहेगा? प्लस लगा देंगे क्योंकि इसे प्लस है। 3 दूना 6, लेकिन यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे रूट है तो 3 बाहर रहेगा, रूट में 2 रहेगा। हम कहेंगे 3√2 हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। अब इसे हम करें प्लस √3 का 2 में गुणा करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। प्लस करेंगे, यहाँ भी रूट में है, यहाँ पे रूट में है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, रूट में 6 हो जाएगा। समझ आ गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 प्लस यहाँ पे रूट में 2 है, यहाँ पे √3 है। यह क्या जुड़ सकता है? नहीं जुड़ सकता है। हम कहेंगे सर यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर है। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको दिख रहा होगा a + b a - b, a कोष्टक में a + b a कोष्टक में a - b, ये किसका फार्मूला का रूप का विस्तार है? तो हम कहेंगे सर a² - b²। हम कहेंगे सर a² - b² करेंगे। a की जगह पे क्या है 3 और b की जगह पे क्या है √3। इसको करेंगे a² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। समझ में आ गया।
अब इसे हम सॉल्व करेंगे। इस तरीका 9 हो जाएगा माइनस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। इसे जब हम करेंगे माइनस में तो हमारा क्या हो जाएगा 6, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। समझ गया? क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, तो 3 पे 1/2 लिखेंगे और उसके ऊपर क्या है 2 है, तो एक हाथ में क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/2 गुणा में 2 और यहाँ 2 से 2 कट जाता है, तो यहाँ 2 से 2 कटेगा तो 3 पे 1 और 3 पे 1 का मान 3 होगा, इसलिए हम डायरेक्ट इसको न लिख के रूट काट देते हैं, 2 से और हम क्या लिख देते हैं 3 लिख देते हैं। समझ में आ गया? दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो आइए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हम इसे सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसे सॉल्व करें, फार्मूला लगाएं, तो a स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 रूट 5 रूट 2 2ab हो गया। अब इसे सॉल्व करिए, यहाँ पे करेंगे तो रूट हट जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस रूट हटेगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 2 रूट, यहाँ पे 5 गुना में 10, यही आंसर। इसे हम ऐड कर देंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, प्लस 2 रूट 10, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं? आगे चलते हैं। अब इसे सॉल्व करिए, यहाँ भी आप देख रहे हैं a स्क्वायर माइनस b, a स्क्वायर माइनस b इसको तो फार्मूला का रूप का विस्तार है, क्या है एक क्वेश्चन में माइनस क्वेश्चन में प्लस b, हमें फार्मूला लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम a स्क्वायर करेंगे यानी कि रूट 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर। यदि प्रॉब्लम इसे करेंगे तो 5 आ जाएगा और इसे करेंगे तो -2 आ जाएगा, और इसको जब सब्ट्रैक्ट घटाएंगे तो क्या आएगा हमारा, फिर ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। आगे चले? यस सर। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है ना? तो आइए उसे हम सॉल्व करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। आगे चले? यस सर। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन को देख के हमको घबराना नहीं है, ठीक है ना? कि इसमें कुछ है थोड़ी ना, ये तो सिर्फ वैसे वही चीजें लिख दिया कि हम लोग पाई को कहते हैं कि अपरिमेय संख्या है। अब क्यों अपरिमेय संख्या रहेगा, सो ये कह रहा कुछ नहीं है। पाई क्या होता है, पाई का परिभाषित कीजिए। आप परेशान मत होइए, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना? जैसे आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। सही बात है ना? हम कहते हैं पाई का उत्पन्न कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो हम कहते हैं सर जो पाई होता है, पाई को हम लोग कहते हैं किसी वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात को। तो यानी कि जो पाई होता है वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि होती है और क्या होता है व्यास, उसका वृत्त का व्यास होता है। इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। इसी के अनुपात को क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। तो इसको हम लोग परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई जिसे अपन डी के रूप में है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार से करेंगे? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यह जो अंतर्विरोध नहीं करता, यह कोई अंतर्विरोध नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? जब भी हम किसी भी वृत्त के परिधि को और उसके व्यास को किसी भी स्केल या और भी कोई पैमाना है जिसके मदद से हम उसे मेजर करते हैं, क्या करते हैं मेजर यानी कि मापते हैं, तो वह जो होता है उसका सन्निकट मान आता है, यानी कि लगभग मान आता है, फिक्स मान नहीं आता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं पाई कहते हैं। और वह जो मान होता है 22/7 के बराबर होता है। यानी कि हम कहें आपके पास कोई भी सर्कल है, यह जो बाउंड्री सब लोग बोलते हैं परिधि, क्या बोलते हैं परिधि, बाउंड्री को क्या बोलते हैं परिधि, और जो यहां से यहां तक ये जो लंबाई होती है सब लोग क्या बोलते हैं व्यास बोलते हैं। अब यह जो कोई हो पाई का मान 22/7 पर क्यों रखा गया, ये हम कहते सर लगभग मान है। हम कहेंगे जब 22 सेंटीमीटर का कोई भी परिधि 22 का जो
22 सेंटीमीटर लीजिए, चाहे मीटर लीजिए, या कुछ भी लीजिए, यदि 22 सेंटीमीटर है, यदि किसी वृत्त का परिधि लेते हैं, बनाते हैं, तो उसका व्यास क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। अब आइए हम लोग इसे प्रूव करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली कोशिश करते हैं समझने का कि क्या ये वास्तव में सही है या नहीं। ठीक है ना? इसके लिए हमें जरूरत होगी किसी स्केल की और एक सूते की जरूरत होगी। ठीक है ना? उससे हम प्रैक्टिकली से हम लोग देखते हैं सर क्या वो 22/7 के बराबर होता है पाई का मान। ठीक है ना? तो आइए हम लोग देखते हैं, किसी के पास स्टेप है या कोई भी चीज है। अब देखिए बच्चों, अभी हमने प्रैक्टिकली देखा है कि जो पाई का मान जो आता है 22/7 होता है, हम लोग मान लेते हैं, यानी कि 3.14 लगभग मान के बराबर होता है। इसलिए क्योंकि लगभग मान के बराबर होता है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हमने इसे प्रूव किया है, हमने इसे क्या किया है? प्रूव किया है। हमने जो है जो 15 सेंटीमीटर व्यास, 15 सेंटीमीटर व्यास का हमने 15 सेंटीमीटर व्यास लिया है, और इसमें से 15 सेंटीमीटर व्यास लेने के बाद इसमें हमने 7.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया। क्या बनाया है? एक वृत्त बनाया है। आप लोग तो यहाँ पे समझ गए, जो बच्चे वीडियो को देखेंगे वो तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक बार हम कोशिश करते हैं समझाने का। ठीक है ना? तो देखिए इसमें हमने क्या लिया? 15 सेंटीमीटर का यहाँ से जो हमारा जो लेंथ है, ये टोटल 15 सेंटीमीटर व्यास है, और इसको हमने 7.5 सेंटीमीटर का ले लिया। कितना लिया है? 7.5 बना दिया, एक वृत्त बना। ठीक, एक वृत्त बनाया, लेकिन हमने कैसे बनाया? तो हम कहेंगे सर समझने के लिए हमने एक इस प्रकार से एक स्केल की सहायता, जब इस स्केल से हमने इसकी लेंथ को मेजर किया, मापा, तो हमने एक फिक्स वैल्यू लिया, तो हम कहेंगे सर इस स्केल की जितना हमने लेंथ लिया, यानी कि 15 सेंटीमीटर, आपको वृत्त लेना है तो 7.5 हम त्रिज्या ले लिए, यहाँ इसको 7.5 ले लिए, तो यहाँ हमारा टोटल जो हमारा व्यास निकल गया, कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर व्यास को हमने ले लिया 15 सेंटीमीटर। अब हमने देखा कि हमने एक वृत्त तो बना लिया 15 सेंटीमीटर का, अब परिधि को हम कैसे मेजर करें? तो हमने परिधि को मेजर कर लिया। कैसे परिधि को मेजर कर लिया? तो हमने कहा इस जो परिधि को हमने मेजर किया, हमने किसके मदद से? तो हमने स्टेप की मदद से क्या किया? इसको पकड़ के इस तरह से स्केल के तरह से इसको जो है मीटर की जो पैमाना होता है उसको हमने इस तरह से इसके क्या कर दिया? गोल में रख दिया स्टेप। अब स्टेप को रखने के बाद हमने उसको लेंथ को देखा, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक टोटल कितनी हो रही है। तो जब हमने 15 सेंटीमीटर का जब लिया था व्यास का, तो उसकी जो लेंथ आ रही थी, किसकी परिधि की जो लेंथ आ रही, वो लगभग कितना आ रहा था? 47 आ रहा था। लगभग कितना आ रहा था? 47 आ रहा था। 48 भी हो सकता था, क्योंकि उसमें बहुत सारे जगह पर मोड़ आ गया था, यानी कि 48 हम मान लें। ठीक, तो जब हमने इसमें डिवाइड किया तो हमने देखा कि ये जो मान होता है 22/7 का मान जो 3.14 लगातार ऐसे चला जाता है, रिपीट नहीं होता है। ठीक, इसी प्रकार इसका मान 3.13 के लगभग मान के बराबर आ रहा है। तो हम कहेंगे जब भी हम कोई भी व्यास और जो वृत्त की परिधि होगी, जब भी उनका अनुपात लेंगे, जब भी उनमें डिवाइड करेंगे, उनका मान किसके बराबर आएगा? तो 3.14 के इर्द गिर्द दिया उसके लगभग मान के बराबर आएगा। तो इन्हीं दोनों को अनुपात को हमने कह दिया, जो वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को हमने क्या नाम दे दिया? पाई नाम दे दिया, और इसका जो फिक्स मान होगा वो 5/7। ठीक है ना? यानी कि जब भी आप 7 सेंटीमीटर यदि आपके पास कोई भी छोटी से छोटी चीज लेंगे, जब उसे आप काटेंगे या जब डिवाइड करेंगे तो उसका जो मान होगा लगभग जो, यदि फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 22/7, और यदि इस दशमलव में डेसिमल में देखेंगे तो 3.14 लगभग मान के बराबर है। समझा गया? अतः हम कहेंगे यह जो है अंतर विरोध नहीं करता, यह जो है अंतर विरोध नहीं करता है, क्योंकि जब भी हम किसी स्केल या पैमाना से हम इसकी लंबाई को मेजर करते हैं तो उसका जो मान होता है वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। किसी को कोई दिक्कत इसमें? समझ आ गया? जो हमने बोला आपको उसी को लिख देना, वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इस चीज को हमने प्रूफ करने के लिए देखा है ना, लेकिन हम जो बोले हैं कि इसका जो आंसर होगा, हम कहेंगे यह किसी का अंतर विरोध नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जब भी हम किसी भी स्केल या किसी भी
ऐसे यंत्र जिसके द्वारा हम लंबाई को मेजर करते हैं, उसके द्वारा यदि हम लंबाई को मापते हैं तो इसका जो मान होता है, वह सन्निकट मान आता है। क्या आता है? सन्निकट मान, यानी कि लगभग मान आता है, जो कि 22/7 के बराबर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं वृत्त की परिधि अपान व्यास का अनुपात। और उसी 22/7 को क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। यही वजह होता है कि पाई जो हमारा होता है वह अपरिमेय संख्या होता है, जबकि 22/7 हमारा एक परिमेय संख्या है। समझ आ गया ना? किसी को कोई दिक्कत? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? आगे चले? ठीक है, वेरी गुड। चलिए हम आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, अब जो हम क्वेश्चन नंबर 4 की करेंगे, संख्या रेखा 9.3 को निरूपित कीजिए। अब इसे हम लोग निरूपित करेंगे, ठीक है ना? इसे निरूपित करने के लिए कुछ ज्यामिति के कुछ नियम से जिसे हमें लिखना पड़ता है, तो आइए उसे हम लिखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए 9.3 है, इसे हम कहेंगे सर हमने एक रेखा लिया, हमने एक लाइन लिया जिसकी लंबाई जो है, इसे हमने ए बी एक रेखा खींचा, ए बी एक रेखा खींचा और उसकी जो लंबाई थी 9.3 थी। हमने ए बी एक रेखा लिया, उसकी जो लंबाई थी वह जो 9.3 थी। अब 9.3 यानी कि जो ए बी रेखा होगा, बी को थोड़ा हमने 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, बी को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया, जो हमको पॉइंट सी मिला, जो कि पॉइंट हमको सी मिला। अब हम कहेंगे सर बिंदु जो हमारा 9.3 है, इसका हम जो है एक अर्धचाप यानी कि आधे से अधिक दूरी लेकर एक हम लोग अर्धवृत्त बनाएंगे। तो यहाँ से ए बी से इसका जो हम आधा से अधिक दूरी लेंगे, यहाँ से अधिक दूरी लेंगे, आधा से अधिक दूरी लेंगे, तो यहाँ से जब आधा अधिक दूरी लेंगे तो यहाँ पे, अब इसका आधा से अधिक दूरी लेंगे तो यहाँ देख हम क्या बना देंगे, इसको जब हम मिला देंगे तो ये हमारा जो होगा, ये हमारा मिडिल पॉइंट होगा, बीचों बीच होगा। इसे हम मान लेंगे सर केंद्र O, ठीक, केंद्र O। अब हम क्या करेंगे सर, इसी का लेंथ लेकर यानी कि OA डिस्टेंस लेकर हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक अर्धवृत्त बनाएंगे। इस तरह से हमारा एक अर्धवृत्त बन जाएगा। तो दिक्कत नहीं। अब इस अर्धवृत्त से अब देखिए, इसको लिखने का कोई सिस्टम होगा, कोई तरीका होगा। जैसे हमने बोला, अब इस चीज को हम अच्छी तरह से इसे बोर्ड पर लिखते हैं, ठीक है ना? आप लोग समझ जाएंगे, लेकिन जो बच्चे वीडियो में देखेंगे शायद वो चीजें नहीं समझ पाए सिस्टम से, तो आइए उसे हम बोर्ड पर लिख देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यानी कि शुरू करते हैं। ठीक? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। देखिए बच्चों, यह छोटा सा सवाल है, इतना आपको पोथा लिखना पड़ता है, और ये लिखना भी पड़ा है क्योंकि आप लोग समझ गए हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स जो स्कूल नहीं आ जाए हैं किसी कारणवश, तो वो लोग कैसे समझेंगे, इसलिए हमने इस चीज को यहाँ पर लिख दिया। ठीक, ये आपको फिगर में सही से बन पाया है, लेकिन एक बार अब इसे हम बता के फिर एक बार और हम फिगर के माध्यम से आप लोगों को और समझा देगा, ठीक है ना? देखिए, जैसे भी अब देखिए यहाँ की हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर उसमें 9.3 दिया, तो 9.3 का हम लेंगे एक लंबाई लेंगे, उसका लंबाई मान लेंगे ए बी। क्या मान लेंगे? ए बी है। अब इस लंबाई ए बी से, अब बी से थोड़ा सा आप 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे, जो पॉइंट मिलेगा उसका हम नाम रख देंगे सी रख देंगे, तो हमको BC एक रेखा मिल गई। अब ये टोटल रेखा हमको मिल गई AC, ये जो पूरी रेखा है क्या है? AC है। अब इस AC से हम आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप काटेंगे। अब चाप काटेंगे तो उसको हम इस बिंदु पर मिला देंगे, यहाँ पे मिलेगा यही बिंदु, क्या हो जाएगा? O हो जाएगा। तो हम कहेंगे अब यह जो हमारा AC है, यह 2 बराबर भागों बट गया, एक का नाम AO है और दूसरा जो है हमारा OC। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब हम कहेंगे सर हमने एक काम कर लिया, एक अर्धवृत्त बना लिया। अब अर्धवृत्त बनाने के बाद हम क्या करें, तो हम कहेंगे अर्धवृत्त बनाने के बाद हमने क्या किया कि अब आगे देखिए, यह हमारा 9.3 मिल गया, बी से अब 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा लिए, फिर दूरी चिन्ह लगाकर एक नया बिंदु हमको सी बी मिल गया, हमने समझ लिया। AC का मध्य बिंदु हमने ले लिया, AC का मध्य बिंदु आगे से दूरी लेकर हमने मध्य बिंदु को ले लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत? OC को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त बनाइए। अब हमने OC को इसके त्रिज्या को लेकर, इसको त्रिज्या को लेकर हमने क्या बना दिया? एक अर्धवृत्त बनाकर तैयार कर दिया, एक अर्धवृत्त बनकर तैयार हो गया। अब अर्धवृत्त जब बन गया तो हम इस बिंदु B से हम एक परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर एक रेखा खींचेंगे।
90 डिग्री और एक रेखा खींचेंगे। अब हम बिंदु बी को मान लेंगे शून्य है और यह जो बीसी है यह 1 यूनिट की लंबाई है। कोई दिक्कत? नो सर। समझ आ गया? यस सर। अब यह जो लंबाई है रूट में 9.3 है। अब हमको पता करना सर इसको संख्या रेखा पर बताना है, तो हम इसी त्रिज्या को लेकर यही जो हमारा ये चाप बीसी लंबाई का चाप लेंगे और ऐसे इस तरह से हम यहाँ पे खींच देंगे और यहाँ पर को बिंदु ई प्राप्त होता है और हम कहेंगे यहाँ पे जो बिंदु ई पर जो निकल के आया यही हमारा क्या है रूट में 9.3। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। समझ आ गया ना? यस सर। आइए एक बार ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई? किसी को कोई दिक्कत? इतना जो लिखना पड़ा है जो बच्चे आज स्कूल नहीं है या जो बच्चे वीडियो को देखेंगे उनके लिए इतना लिखना पड़ा है, लेकिन आपको समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। एक बार हम लोग और एक बार इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है ना? इसे हम लोग रफ कर देते हैं, एक बार और इसे हम क्लियर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है ना? यस सर। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो देखिए बच्चों, इसे एक बार हम लोग सॉल्व करते हैं बिना लिखे। हमने लिख भी दिया, अब हम जो है बिना लिखे भी करेंगे। बेल तो लग गई लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, 9.3 लेंगे लंबाई का एक ऐसे रेखा ले लेंगे। इस रेखा को मान लेंगे सर ए और बी है। इसकी जो लंबाई क्या है 9.3 है, तो हम कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 9.3 सेंटीमीटर। इससे कुछ भी ले लीजिए, ठीक? कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ बी से एक इकाई की 1 सेंटीमीटर की और दूरी ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर की और दूरी ले लेंगे और ये जो पॉइंट होगा इसको हम कहेंगे पॉइंट सी। ये जो बिंदु होगा उसे हम कहेंगे पॉइंट सी, बिंदु सी। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब हम कहेंगे सर यह जो एसी लंबाई है, इस एसी लंबाई का जो है अर्धवृत्त हमको लेना है, ठीक? एसी तो हम कहेंगे इसका जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट हमको पता करना फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी तो हम अर्धवृत्त लेंगे। यस सर। तो हम इसका जो है बाइसेक्टर करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। तो जब भी हम किसी भी लंबाई का समद्विभाजन करते हैं तो हम क्या करते हैं, आधे से अधिक दूरी लेते हैं। यहाँ से हम आधे से अधिक दूरी लेके यहाँ पे एक चाप काटेंगे और इधर से आधे से अधिक दूरी लेके यहाँ पे चाप काटेंगे। तो यहाँ से हम आधे से अधिक दूरी लेंगे, ये लंबाई बहुत ज्यादा हो गई है और अर्धवृत्त भी थोड़ा सही नहीं बनेगा, तो थोड़ा हम इसे छोटा कर देते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ से कितना हम कहेंगे क्या हमारा है, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 9.3, यहाँ से यहाँ तक लंबाई 1 सेंटीमीटर। यह सी है, यह बी है और यहाँ पे ए है, ठीक? इस लंबाई का हम आधा से अधिक दूरी लेंगे और इससे भी हम आधा से अधिक दूरी लेकर क्या करेंगे, एक चाप खींच देंगे। जब हम चाप लेंगे तो हमको यहाँ से इस पॉइंट से 90 डिग्री को हमको एक स्केल कर करके इसको क्या करना है, मिला देना है। मिला देंगे तो हमारा जो निकल के आएगा हमारा मिडिल पॉइंट होगा, ठीक है? जो निकल के आएगा हमारा 20 पॉइंट होगा, यानी कि हम आधा आधा विभाजित हो गया। देखिए लग नहीं रहा आधा आधा, लेकिन हम लोग क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है तो हम लोग ऐसे ही मान लेंगे, ठीक है ना? तो हमारा पॉइंट निकल गया, इस पॉइंट को मान लेंगे, ठीक? अब इसी त्रिज्या का चाहे ओ सी त्रिज्या लीजिए या ओ ए, क्योंकि दोनों लेंथ समान है, तब इसी त्रिज्या का आप क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त बनाएंगे। एक अर्धवृत्त आप बनाएंगे, जब अर्धवृत्त बन गया, ठीक है? अर्धवृत्त बन गया। अब अर्धवृत्त बनने के बाद हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट बी पर, पॉइंट बी से 90 डिग्री रखेंगे, पॉइंट बी से 90 डिग्री पर, यानी कि स्केल के मदद से, ठीक है? स्केल की मदद से 90 डिग्री है, ऐसे मिला दीजिए, ठीक? 90 डिग्री हो गया। अब इस 90 डिग्री जो हमारा आया है, ये जो हमारा मान है रूट में 9.3 का मान क्या है, 9.3। और यहाँ पे जब मिला यहाँ पे हमारा एक पॉइंट मिला जिसका नाम क्या था, डी था। और संख्या रेखा पर यही हमारा जो मान होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होगा, यही जो हमारा होगा रूट में 9.3। समझ आ गया? इसी लंबाई को हमने एक चाप ले लिया इस संख्या रेखा पर जो कि रूट 9.3 का था, और ये संख्या रेखा पर आया था यहाँ से ए से लेकर ई तक की जो हमारी लंबाई थी रूट में 9.3।
कोई दिक्कत? नो सर। समझ आ गया ना? यस सर। दिमाग में बैठ गया कैसे आपको संख्या को निरूपित करना है? यस सर। ऐसे हम लोग एक लाइन लेंगे जो कि 9.3 रहेगा, 9.3 रहेगा, इसको 1 सेंटीमीटर इधर हम बढ़ा देंगे और इसे मान लेंगे b, इसे मान लेंगे c, इसे मान लेंगे। इसका AC का आधे से अधिक दूरी लेकर हम चाप लेंगे और इसको हम एक बिंदु पर मिलाएंगे जो कि हमारा बिंदु का सेंटर होगा, जो कि सेंटर O मान लेंगे और इसी त्रिज्या का इसी लंबाई हम क्या लेंगे, एक अर्धवृत्त लेंगे, अर्धवृत्त बन जाएगा। अब जब अर्धवृत्त बन जाएगा तो इस बिंदु O से 90 डिग्री पर हम एक रेखा लेंगे, ऐसे 90 डिग्री पर, और यह जो 90 डिग्री रेखा है इसे मान लेंगे बिंदु D है और इसकी जो लंबाई होगी 9.3 होगी। अब इसी लंबाई का हम एक चाप लेंगे जो कि इस संख्या रेखा पर आएगा, क्योंकि यह संख्या रेखा है इसलिए आके हमारा एक ऐसे मिल जाएगा संख्या रेखा पर। यह जो मान हमारा e आ जाएगा, इसे हम कहेंगे ये हमारा क्या रूट में 9.3, यानी कि a और e किसके इक्वल में है, तो रूट में 9.3 के इक्वल है। सारी चीजें समझ में आ गई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब ऐसे कर सकते हैं, अब ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है ना? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं ना? नो सर। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना? चलिए देखिए बच्चों, आप जो है प्रश्नावली 1.4 पे हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें परिमेयकरण करना है हरों का। उसे हम ऊपर को जो बोलते हैं उसे हम हर अंश बोलते हैं और जो नीचे होता है उसे हम बोलते हैं हर बोलते हैं, ठीक है ना? हरों का परिमेयकरण करना है। हरों का परिमेयकरण का मतलब यह होता है यदि कोई प्लस के साथ जुड़ा है, माइनस के साथ जुड़ा है, यदि माइनस के साथ जुड़ा है तो उसके प्लस के साथ वैल्यू के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, हर और अंश में, और यदि प्लस है तो माइनस के साथ करेंगे, जैसे हम लोग सामने करते हैं। यहाँ पर √7 नीचे, तो √7 सब नीचे ऊपर दोनों में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना? यहाँ पर हम क्या करेंगे, √7 में मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे और ऊपर √7 से, क्या करेंगे, √7 आ जाएगा और इसे करेंगे तो रूट से रूट खत्म हो जाएगा और एक 7 खत्म हो जाए तो बचता क्या है, 7। ये हमारा आंसर, ठीक? अब इसे सॉल्व करिए, माइनस है तो प्लस के साथ गुणा करिए, √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, √7 प्लस 6 आएगा रूट में। ऐसे करेंगे क्वेश्चन a माइनस b, क्वेश्चन a प्लस b, तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम करेंगे रूट में a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा √7 प्लस √6 अपान 7 माइनस 6। यहाँ करेंगे √7 प्लस √6 अपान में आ जाएगा 1, और 1 का मतलब कुछ नहीं, यानी कि √7 प्लस √6, ये हमारा क्या आ जाएगा, समझ आ गया? अब इसे देखिए, यहाँ पर प्लस के साथ तो माइनस गुणा करेंगे ना नीचे ऊपर, तो आइए माइनस से गुणा कर देते हैं, √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, कोई दिक्कत? इसे करेंगे ऊपर आएगा √5 माइनस √2, अब बट्टा में आ जाएगा, देखिए a प्लस b a माइनस b इसे कर देंगे a स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर होगा ना, तो 2 का स्क्वायर कर दे, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। यहाँ पर √5 माइनस √2, यहाँ पे 5 माइनस 2, इसे जब हम हटाएंगे तो √5 माइनस √2, इन दोनों हटा देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया? अब देखिए यहाँ पे हम माइनस से प्लस के साथ गुणा करेंगे, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ पर हम करेंगे √7 प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ हम करेंगे √7 प्लस 2 अपान में हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो जाएगी कहानी, 7 माइनस और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ठीक? यहाँ पर √7 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो 7 से 4 जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि √7 प्लस 3 अपान 2 अपान 3, यही हमारा क्या जाएगा, आंसर। ये हम परिमेयकरण कर चुके हैं, ऐसे हम लोग परिमेयकरण करते हैं। आज जो हमारा चैप्टर है 1.4 जो होता है प्रश्नावली खत्म हो जाता है, कल हम लोग प्रश्नावली 1.5 करेंगे जो कि हमारा इस अध्याय का लास्ट प्रश्नावली होगा। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सब कुछ सारा चीज समझ में आ रहा है ना? यस सर। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।